हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 9th साइंस की, जिसके अंदर बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। हमारे आसपास के हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और क्या क्या चीजें दी है मैटर यानी पदार्थ के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में समझ चुके हैं कि होते क्या है। और हम शुद्ध अशुद्ध की परिभाषा जो है, किस तरीके से हम किसी मैटर को शुद्ध कहते हैं, किसी को अशुद्ध कहते हैं, वो आज हम इस चैप्टर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। इज मैटर इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना। चैप्टर नंबर 2 है आपका इज मैटर अराउंड अस प्योर। चैप्टर 2 ठीक है, चलिए ठीक है ना बच्चों। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मैटर अराउंड अस प्योर में हमें क्या क्या चीजें दी गई है। तो आप फिगर में देख रहे होंगे कि आपके पास यहाँ पे लिखा है शुद्ध नमक, शुद्ध घी, है ना, शुद्ध दूध, ये सारी बातें लिखी हुई गई है। तो कभी आपने देखा या जज करा कि क्या दूध है या घी है या बटर है, नमक है, जो मसाले हैं, ये सब मिनरल वाटर या जूस जो आप मार्केट से खरीदते हैं वो शुद्ध होते हैं या अशुद्ध होते हैं? तो कैसे हम ये डिसाइड करते हैं कौन सी चीजें शुद्ध है, कौन सी चीजें अशुद्ध है ना। तो आपने देखा होगा कि जो आप बाजार में जो भी चीजें ऐसे खरीदते हैं, उन पैकेट्स के ऊपर क्या लिखा रहता है? प्योर, वर्ड प्योर लिखा रहता है, शुद्ध। जैसे आप देख रहे हो नमक के ऊपर क्या लिखा है? शुद्ध नमक। घी के ऊपर शुद्ध घी लिखा है। दूध के ऊपर शुद्ध दूध लिखा है। तो एक एक कॉमन इंसान के लिए, है ना, कॉमन इंसान के लिए आपके पास प्योर का मतलब यानी शुद्ध का मतलब वो होता है जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, है ना। एक कॉमन इंसान या आम भाषा में अगर हम बोले, आम भाषा में शुद्ध का मतलब कि ऐसी वस्तु जिसमें कोई मिलावट ना हो। लेकिन अगर हम साइंटिस्ट के टर्म्स में ये बात करें, साइंटिस्ट के टर्म में, फॉर अ साइंटिस्ट, साइंटिफिक जितनी भी चीजें होती हैं, है ना, एक्चुअली वो क्या होती हैं बच्चों? मिक्सचर्स होती हैं अलग अलग चीजों की, तो इसलिए वो प्योर नहीं होती। जितने भी चीजें हमारे पास हैं वो क्या है? मिश्रण है, अलग अलग चीजों का मिश्रण है, इसलिए वो प्योर नहीं है। जैसे कि दूध, दूध एक्चुअल में क्या है बच्चों? मिश्रण होता है किसका? वाटर का, फैट का, प्रोटीन का। यानी दूध में क्या क्या चीजें मिली हैं? वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है ना। तो साइंटिस्ट के टर्म्स में कोई भी वस्तु प्योर उस वस्तु को हम कहेंगे जिसमें कि सारे के सारे सब्सटेंस, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सब्सटेंस के, उनकी सेम केमिकल नेचर हो। आई बात समझ में? हम साइंटिफिक टर्म्स में एज अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस पढ़ने के टर्म्स में हम प्योर शब्द कब इस्तेमाल करेंगे? जब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स उसके, उनकी सब की सब के पास क्या हो? सेम केमिकल नेचर हो। तो प्योर सब्सटेंस हम उसे कहते हैं जिसके पास एक ही तरीके के सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल मौजूद हो। तो एक, हम अदर वर्ड्स में अगर बोले तो सब्सटेंस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। सब्सटेंस क्या है? वो क्या है? एक सब्सटेंस का प्योर है जब वो मैटर की क्या हो? एक सिंगल अवस्था दर्शाता हो, है ना। तो शुद्ध है क्या एक्चुअल में? एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है ना। जो शुद्ध पदार्थ होता है वो क्या होता है? एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है, यानी अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, है ना। तो अगर हम शुद्ध को दर्शाए, प्योर है क्या एक्चुअल में? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ a single type of particle, a single type of particle,
ठीक है, जिसमें कि एक ही तरीके के सिंगल पार्टिकल मौजूद हो, उसे हम कहते हैं बच्चों शुद्ध कहते हैं। तो एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध कहते हैं। जैसे आप इस तरीके से देख पा रहे हो, है ना, फिगर में आप देख पा रहे हो, तो ये बेसिकली क्या है, शुद्ध है आपके पास, ठीक है ना। तो अगर हम आसपास देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, अपने आसपास जितने भी हम पदार्थ देखते हैं अपने आसपास, वो सारे के सारे मिक्सचर्स हैं, दो या दो से ज्यादा शुद्ध कंपोनेंट के, जैसे कि सी वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गए, सारे के सारे क्या है बच्चों, सारे के सारे कैसे हैं, ये मिक्सचर है ना, सारे सारे मिक्सचर है। तो अगर हम प्योर की बात करें तो एक्चुअल में प्योर क्या है ना, एक्चुअल में प्योर वस्तु हम किसको कहते हैं, प्योर उसको कहते हैं जो एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बना, उससे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्योर है। और जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा सेपरेट ना किया जाए, उसे हम प्योर कहते हैं, है ना। तो सोडियम क्लोराइड एक प्योर सब्सटेंस है अपने आप में, NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl जो है, NaCl अपने आप में क्या है बच्चों, एक प्योर सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि इसको किसी भी फिजिकल प्रोसेस द्वारा आप अलग नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, इसी तरीके से वो जो आपको ये क्या है बच्चों, ये NaCl के क्रिस्टल्स है। उसी तरीके से वहां पे आपको क्या दिख रही है, चीनी दिख रही है, शुगर, ये क्या है बच्चों, ये शुगर के क्रिस्टल्स हैं, है ना, ये आपको शुगर दिख रही है, शुगर के क्रिस्टल्स है। तो शुगर भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का क्या है, शुगर भी ऐसा सब्सटेंस है जिसमें एक ही तरीके के प्योर मैटर मौजूद हो, और उसकी जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है थ्रू आउट, है ना, थ्रू आउट उसकी कंपोजिशन क्या होती है बच्चों, सेम होती है। तो इस तरीके के चीजों को हम क्या कहते हैं, प्योर कहते हैं। आई बात समझ में, प्योर वस्तु हम किसे कहते हैं और अशुद्ध वस्तु हम किसे कहते हैं। तो इतनी बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होगी, तो आप समझे कि शुद्ध एक्चुअल में है क्या। चलिए आगे बढ़े, अब बात करते हैं मिश्रण की। बात करें मिश्रण क्या है भाई, जब कुछ चीजें शुद्ध वो हैं जिसमें एक ही तरीके के पदार्थ एक ही तरीके के कणों से मिलकर बना है, वो शुद्ध है। तो जो अशुद्ध है उसको हम क्या कहते हैं, तो हम अशुद्ध ना कह के हम मिश्रण कहते हैं, मिश्रण, है ना। तो मिश्रण होता क्या है, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है ना। जो मिक्सचर है ना बच्चों, मिक्सचर किससे बना होता है, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक तरीके के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से जो चीजें मिलती है उसे हम मिश्रण कहते हैं, है ना। आई बात समझ में। तो आप जैसे देख रहे हैं फिगर में, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, यानी सॉफ्ट ड्रिंक है। आप इधर क्या देख रहे हैं, सॉइल देख रहे हैं, ये क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक, है ना। अक्सर आप इसका इस्तेमाल करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक का। आपके पास मिट्टी है सॉरी, सॉइल, है ना। तो ये सारे के सारे बच्चों क्या है, मिश्रण है, क्या है, मिश्रण है, क्योंकि ये एक तरीके के सिंगल प्योर सब्सटेंस से नए मिलके बने हैं। इसमें कई तरीके के सब्सटेंस क्या है, मिले हुए हैं, है ना। तो चाहे किसी का भी सोर्स हो, है ना, प्योर सब्सटेंस हमेशा क्या करता है, सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। तो इसलिए हम क्या कहते हैं मिश्रण को, कि मिश्रण में हमेशा क्या होते हैं, एक से ज्यादा जो सब्सटेंस होते हैं वो मिले रहते हैं, घुले रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आई होंगी अभी तक, ठीक है ना। अब हम मिश्रण के प्रकार देखते हैं, है ना, मिश्रण के हम प्रकार देखते हैं और फिर हम बात करेंगे। हमने क्या करा बच्चों, इस तरीके से आपने क्या करा, ये मिश्रण के प्रकार में आपने क्या करा, आपने एक बीकर लिया, है ना। इस बीकर में आपने क्या करा, इस बीकर में आपने पानी भरा और उसमें आप क्या कर रहे हैं, एक चम्मच आप क्या डाल रहे हैं, इसमें पाउडर डाल रहे हैं। और कौन सा पाउडर डाला आपने, हमने क्या करा बच्चों, हमने जो क्लास थी उसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया, ABCD में, है ना। ग्रुप A को हमने बीकर दिया, इसमें 50 ml पानी था और 1 चम्मच हमने उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर डाला। ये आप देख पा रहे हो, चम्मच द्वारा हमने इसमें क्या डाला, कॉपर सल्फेट का पाउडर, CuSO4 का हमने पाउडर डाला, 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का हमने पाउडर डाला। जैसे 1 चम्मच हमने कॉपर सल्फेट का पाउडर, कितना, 1
स्पून, है ना। कितना डाला बच्चों हमने, 1 स्पून डाला, 1 स्पैटुला, 1 स्पैटुला डाला हमने। तो जैसे हमने देखा कि वो क्या हो गया, पूरा का जो कॉपर सल्फेट था पूरा पानी में डिसॉल्व हो गया, और कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का होता है कॉपर सल्फेट, वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन आपके पास तैयार हो गया। ठीक है ना, ये हमने किया। दूसरे में हमने क्या करा बच्चों, दूसरे में हमने ग्रुप बी को हमने 50 ml पानी भरा एक बीकर में, और वहां पे हमने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट पाउडर हमने डाले। यहाँ पे कितने चम्मच डाले हमने, 2 स्पैटुला, 2 स्पैटुला कॉपर सल्फेट के हमने क्या डाले, 2 चम्मच कॉपर सल्फेटिक क्रिस्टल डाले हमने। उसको जब पानी में वो डिसॉल्व हुआ तो उसका जो रंग है वो देखिए कैसा आया। तो यहाँ पे आप 2 बातें नोटिस की होंगी आपने, ये जो ग्रुप बी था, ग्रुप बी का जो जो कलर आया सॉल्यूशन का वो कैसा आया, डार्क ब्लू आया, है ना, डार्क ब्लू आया। और ग्रुप 1 का कैसा आया, ये लाइट ब्लू है। कैसा आया, ये लाइट ब्लू। आप बातें समझते जाएं फिर आपको समझाएंगे लाइट ब्लू और डार्क ब्लू किस तरीके से हुआ, है ना। इसी तरीके से हमने क्या करा, ग्रुप सी और डी को हमने अलग अलग क्या दिए, ग्रुप सी और डी को हमने बोला कि दे कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर वो नमक ले सकते हैं और उनको मिक्स कर सकते हैं, है ना। इस तरीके से हमने सारी चीजें करवाई। तो आपने देखा कॉपर सल्फेट 1 चम्मच पानी में डिसॉल्व होकर उसने लाइट ब्लू कलर दिया, 2 चम्मच कॉपर सल्फेट ने करके उसमें भी डार्क ब्लू कलर दिया। तो हमने देखा कि ऐसे चीजें जो आपस में पूरी तरीके से घुल मिल जाती हैं, है ना, आपस में जो पूरी तरीके से चीजें मिल जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण। भाई पानी था और उसमें आपने जब कॉपर सल्फेट डाला, CuSO4 डाला, तो पूरी तरीके से घुल के उसने कैसा कलर दिया, सॉल्यूशन का ब्लू कलर दिया। तो ऐसे मिश्रण को हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिनकी बनावट समान होती है उन्हें हम समांगी मिश्रण अथवा विलन कहते हैं, है ना। समांगी मिश्रण में पृथक पृथक संगठन हो सकता है। आई बात समझ में। हमने क्या करा, जब समांगी मिश्रण क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या एक्चुअल में, होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस विच हैव सेम कंपोजिशन थ्रू आउट, जिसमें चीजें आपस में पूरी तरीके से घुल मिल जाती हैं और कंपोजिशन एक क्या रहती है, एक समान रहती है पूरे मिश्रण में, है ना। तो ऐसे मिश्रण जिनकी बनावट क्या हो, समान हो, उन्हें हम समांगी मिश्रण अथवा विलन भी हम कहते हैं, अथवा हम उन्हें विलन भी कहते हैं, यानी सॉल्यूशन भी हम उन्हें कहते हैं। विलन क्या है आपस एक्चुअल में, विलन जो वर्ड है इसको कहते हैं सोलन, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और समांगी मिश्रण में हम पृथक पृथक संगठन हम क्या कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। आई बात समझ में आपको, समांगी मिश्रण है क्या एक्चुअल में, ये समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। तो ये क्या है बच्चों आपके पास, होमोजीनियस मिक्सचर हो गए। आई बात समझ में। तो इनको हमने क्या कहा, इन्हें हमने कहा होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है।
और उनकी कंपोजिशन क्या हो, सेम हो थ्रू आउट, है ना। जैसे कि एग्जांपल हमारा, जब हमने कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उसको हमने ऐड किया वाटर में, तो हमारे पास कैसा आया, ब्लू कलर का सॉल्यूशन आया हमारे पास, ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हुआ, ठीक है। और ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमारे पास दो तरीके के सॉल्यूशन आए, एक तो लाइट ब्लू आया और एक डार्क ब्लू आया, है ना। अब ये लाइट ब्लू डार्क ब्लू का क्या मतलब है, ये किस तरीके से डार्क ब्लू लाइट ब्लू आया। तो अगर हम इसको देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जब हम मिक्सचर्स को हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं बच्चों, वेरिएबल कंपोजिशन होती है। ये हमें क्या शो करता है, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू का मतलब कि होमोजेनस मिक्सचर कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। होमोजेनस मिक्सचर की जो कंपोजिशन होगी ना वो कैसी होगी, वेरिएबल कंपोजिशन होती है। वेरिएबल से क्या मतलब होता है, वेरिएबल कंपोजिशन से मतलब होता है कि आपके पास एक चम्मच मिलाने पे लाइट ब्लू कलर आता है, दो चम्मच मिलाने पे डार्क ब्लू आता है, तो ये वेरिएबल कंपोजिशन है। यानी उसकी कंपोजिशन कैसे वेरी करती जाती है जिस तरीके से हम उनका मिश्रण हम करेंगे। आई बात समझ में वेरिएबल कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। बात करें तो ऐसे मिश्रण जिनकी बनावट एक समान नहीं होती और जिनके अंश भौतिक दृष्टि से पृथक किए जा सकते हैं, है ना। ऐसे मिश्रण जिनकी बनावट एक समान नहीं होती, मतलब ऐसे मिश्रण, ऐसे सॉल्यूशन विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, जो आपस में पूरी तरीके से घुल मिल नहीं पाते, उन्हें हम विषमांगी मिश्रण हम कहते हैं। और उनको आप किसी भी फिजिकल मेथड द्वारा आप अलग कर सकते हो। जो आपके समांगी मिश्रण थे यानी जो होमोजेनस मिक्सचर थे, उनको आप किसी फिजिकल मेथड द्वारा अलग नहीं कर सकते थे, इन्हें हम कर सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए आप देखेंगे यहाँ पे पाएंगे कि ये आपके पास है, उदाहरण के लिए आपने ये इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। आपने क्या करा, इस तरीके से चीजों को मिक्स करा और मिक्स करने पे हमने देखा कि क्या हमारे पास जो वो है ऑब्टेन्ड हुआ, है ना। तो हमने क्या करा, हमने चॉक पाउडर लिया, उस चॉक पाउडर हमने एक बीकर में हमने चॉक पाउडर डाल दिया, है ना। एक बीकर में हमने चॉक पाउडर डाल दिया, या हमने क्या कर दिया, जो आटा होता है, आटा है ना, आटे जो आटा होता है जिससे रोटी वगैरह बनती है, वो उसको हमने पानी में मिला दिया। तो आप जब चॉक पाउडर और आटे को पानी में मिला हुआ देखेंगे तो वहां पे आप पाएंगे कि उनकी जो बनावट है वो एक समान नहीं है ना। वो आपस में पूरी तरीके से नहीं घुले हैं, घुले मिले वो बिल्कुल भी नहीं है, आपस में अच्छी तरीके से वो उनका मिश्रण नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैंड प्लस वाटर, आपने क्या करा, पानी में क्या करा, मिट्टी डाली थोड़ी, तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है ना। उनकी बनावट एक समान नहीं थी, एक जैसे वो पूरी तरीके से अच्छे से नहीं घुले मिले। आई बात समझ में, है ना। तो हेटेरोजेनस मिक्सचर्स होते क्या है, इस तरीके से हम हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की बात करते हैं, है ना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने पानी में क्या मिलाया, यहाँ पे हमने पानी में ऑयल मिलाया, यहाँ पे क्या है, ऑयल इन वाटर, है ना। जब आप पानी में पानी में आप तेल डालते हैं तो जो तेल है ऊपर क्या करता है, ट्रेवल करता है ऊपर, वो ऊपर है, नीचे पूरी तरीके से आपस में आपको पूरे पानी में घुला हुआ नहीं दिखाई देगा, ऊपर तैरेगा। और तेल नीचे है, पानी जो तेल है ऊपर तैरेगा, पानी नीचे रहेगा। इस तरह से मिट्टी और पानी की बात करें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, जो सैंड है वो नीचे बैठ जाती है और वाटर ऊपर रहता है आपके पास। तो ये कैसे मिश्रण है बच्चों, ये आपके हेटेरोजेनस मिक्सचर है। कैसे हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आयरन, है ना। आपने क्या करा, नमक और आयरन को मिलाया, नमक और आयरन को आपने मिलाया, तो ऐसे मिश्रण को भी हम हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। हाँ, आप देखते हो, आप मैग्नेट द्वारा, फिजिकल मेथड द्वारा आप क्या कर सकते हो,
जो आयरन है, कीले हैं, उनको आप अलग कर सकते हो, नमक अलग हो जाएगा। तो देखो आपने फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर पा रहे हो ना, तो होमोजीनियस में ऐसा नहीं होता। ऐसे मिश्रण को ही आप अलग कर पाओगे जो आपस में अच्छे तरीके से नहीं घुले हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे हमने देखा ये दूसरा मिश्रण हमारे पास है ना, इसमें भी हमने इसी तरीके से देखा, है ना। तो ये सारे के सारे जो मिश्रण होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो आई बात समझ में आपको, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते क्या हैं, किस तरीके के हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना। तो दो मिक्सचर्स, है ना, which are formed from two or more substance and they do not have same composition throughout and they can be separated by physical method, है ना। A mixture in which two or more substance, a mixture in which two or more substance is present, a mixture in which two or more substance is present and they do not have same composition they do not have same composition, है ना। उनकी जो कॉम्पोजिशन होती है बच्चों वो बिल्कुल भी सेम नहीं रहती, है ना। एग्जाम्पल हेट्रोजीनस के सैंड इन वाटर, है ना, ऑयल इन वाटर, ये आपके क्या हो गए, हेट्रोजीनस मिक्सचर हो गए। हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी, सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, कि हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में हमने बात करी, आपको समझाया शुद्ध वस्तु का क्या मतलब होता है आम भाषा में, और जब आप साइंस पढ़ रहे होते हैं तो साइंस स्टूडेंट्स तो आप शुद्ध को क्या समझते हैं। अपने मिश्रण के बारे में समझा, मिश्रण होते क्या है, कितने प्रकार के मिश्रण हमें दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।